आपके संग कोई ना? हमारे संग तो भगवान है जिनने इतने तो खाए हो ना हमारो डॉलर बूढ़े आदमी पैसे ले लियो, बूढ़े आदमी पैसे ले लियो और कहना हमारे भी खाए हो नो दियो और उल्टे नहीं हो के जब हम ते निकम्बी से कम भी बोले हैं। हमारे ऊपर जानलेवा हमला किया है, जैसा उनके मन में आया ऐसा हमारे ऊपर जानलेवा हमला किया। कभी घर में घुसकर कभी बाहर। उनके साथ मिलकर हमारे ऊपर पहले खेत में जानलेवा हमला किया, फिर हम जैसे तैसे वहाँ से मतलब घर में घुसे तो फिर घर में घुस के हमारे ऊपर जानलेवा हमला किया, जिससे कि हमें अधमरा कर दिया। आपके भाई ने ऐसा किया? मेरे भाई ने और मेरी भाभी ने ऐसा किया था और मेरी माता जी उसके सर में टाँके भी आए थे उस टाइम। मम्मी पापा के साथ भी? मम्मी पापा के साथ भी। कोई कार्रवाई हमारे साथ नहीं हो, हमारी सुनवाई कहीं भी नहीं, चाहे सच्ची आत्मा से कहीं भी पेट को फाड़ दे तब भी कोई सुनवाई नहीं है। क्यों सुनवाई नहीं है? क्या वजह मान? वजह ये मान रहे हैं जी, वो जो ज़्यादा है वो भारी है, वो ज़्यादा है वो भारी है। उसे मेरे साथ रहना नहीं था। उसने पहले भी 376 का मुकदमा वो जवाहर और राज सिंह के ऊपर कर रखा था। जवाहर पता नहीं, राज सिंह है वो, मुझे पक्का कन्फर्म नहीं है। वो उनसे उसने मतलब मोटी रकम ऐठी थी, मेरी ससुराल वालों ने उनसे मोटी रकम ऐठी थी और वही कीड़ा अब इनको दौड़ रहा है। ये मेरे से पैसे चाहती है और मेरे साथ मारपीट करवाती है। बच्चे कैसे हो गए अगर वो ना मर? बच्चे सर इसका तो परमात्मा ही जानता है कि बच्चा कैसे हुआ कैसे नहीं। शायद हो सकता है कि भाई एक लड़का है वो भाई का भी हो सकता है, क्योंकि भाई के साथ भी घूमती है वो गांव के जो और लड़के हैं जो मेरे साथ मारपीट करने हैं, जो भी पक्ष हैं उनके जो बच्चे मेरे गांव के भी और जो भी मेरे साथ सर जितने भी पक्ष हैं वो मारपीट कर रहे हैं। वो इसी लेकर के कर रहे हैं कि इसकी घरवाली तो हमारी है ही, ज़मीन भी मिल जाए हमें और ये मर जाए या भग जाए इस गांव से, इसके माँ बाप भग जाए या मर जाए। वो अपना ना तहत जमा देते हैं किसी बड़े लोग से मिल करके। नमस्ते पलवल, मैं अजय चौहान। आज संस्कृति न्यूज़ के कार्यालय पर एक ऐसे माता पिता, एक ऐसा भाई और एक ऐसा पति हमारे साथ बैठा हुआ है जो कि एक साजिश का शिकार है। उसकी पत्नी के द्वारा उसकी ज़मीन हड़पने के लिए उस पर हमला किया गया। आप हालत देख सकते हैं, सिर पर पट्टी बंधी हुई है। प्रशासन की दर दर की ठोकरें वो खा रहा है। माता पिता साथ हैं, लेकिन ना प्रशासन कोई ध्यान दे रहा है, ना शासन कोई ध्यान दे रहा है। वजह क्या है, आगे क्या ये पूरा मामला है, हाथ में आप देख सकते हैं। ये शिकायतों की पूरी एक गुत्थी है जो अभी तक सुलझी नहीं है। इसी के सुलझाने और उजागर करने के लिए भाई ने हम पर विश्वास दिखाया और संस्कृति न्यूज़ के कार्यालय पर, ऑफिस पर ये आए हैं। मैं आपको बता दूं कि ये मामला किस तरीके का है, आप भी इसमें हमें बताना। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? नाम समय सिंह है जी मेरा। समय सिंह जी, कहाँ से हो? मेरा गांव खोकिया का है जी, तहसील हथीन, डिस्ट्रिक्ट पलवल। सर पर पट्टी बंधी हुई है। कौन है वो लोग? वो लोग सर घर कुनबे वाले हैं और कई पक्ष हैं, वो सारे पक्ष आपस में मिले हुए हैं। अलग अलग पक्षों ने अलग अलग तरीके से हमारे ऊपर जानलेवा हमला किया है। जैसा उनके मन में आया ऐसा हमारे ऊपर जानलेवा हमला किया। कभी घर में घुसकर कभी बाहर। और इसमें मेरी जो पत्नी है, उसका जो घर परिवार है और उनके उठने बैठने वाले हैं, वो इस सारी साजिशों में वो हमारे मतलब खिलाफ है। वो क्यों खिलाफ है आपकी पत्नी? आपके वो मेरी पत्नी इसलिए खिलाफ है क्योंकि मेरी पत्नी बदचलन किस्म की औरत है और मुझे नींद की गोलियां देती थी और मेरे साथ झगड़ा करती थी, मेरे माता पिता के साथ झगड़ा करती थी। और जब मैं उसे समझाता था कि ये चीज़ें ठीक नहीं है तो वो हमारी एक नहीं सुनती थी, अपने घर परिवार को बुला लेती थी, हमारे साथ मारपीट करवाती थी। मैंने उसे बहुत समझाया। लोग आते थे मारपीट करने के लिए? उसके चाचा ताऊ के लड़के, जैसे कि मोंटी, कल्लू, राकेश, कृष्ण, भूपराम, ये और इनके जो यार दोस्त वगैरह थे वो आते थे। जो भी मतलब इनके उठने बैठने वाले थे वो इनके साथ आते थे मारपीट करने के लिए, हमें धमकाने के लिए
कि ये कर देंगे वो कर देंगे, महिला थाने में टाँक देंगे, कोर्ट कचहरी में तुम्हें टाँक देंगे, ये सारी बातें हमसे कहते थे। और हम डर कर उन चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करते करते हम करते रहे, लेकिन वो अपनी बातों पर अडिग रहते रहे। फिर बाद में मेरे पिताजी और मेरी माताजी घर छोड़ कर के चले गए, वो इसलिए कि शायद हम इसको अच्छे नहीं लग रहे हों, वो इसलिए चले गए। मेरे मामा हैं दतीर गांव में, वहाँ पे रहे। फिर उसके बाद दूधौला में रहे, फिर छपरौला में रहे, और कई जगह पे मेरे माँ बाप रहे। और वहाँ पे जो कोई भाई भी है? मेरा भाई है, बड़ा भाई है, धन सिंह है, वो साथ नहीं देता वो साथ नहीं देता। वो मेरी घरवाली के साथ मिला हुआ है, और जो दोषी पक्ष हैं, जितने भी सारे पक्ष हैं, अलग अलग पक्ष हैं, सबके साथ मिला हुआ है, और सारी वारदातों में वो शामिल है। कभी तो वो प्लानिंग करवाता है मेरे खिलाफ, कभी खुद वारदात करता है। अब एक 6/26 को वो और उसकी पत्नी भी वारदात में शामिल थे। उन्होंने दोनों ने उनके साथ, जो मेरे चाचा ताऊ, उनके लड़के और उनकी पत्नियां थीं, उनके साथ मिलकर हमारे ऊपर पहले खेत में जानलेवा हमला किया। फिर हम जैसे तैसे वहाँ से मतलब घर में घुसे, तो फिर घर में घुस के हमारे ऊपर जानलेवा हमला किया, जिससे कि हमें अधमरा कर दिया। मेरे तो थोड़ी देर बाद में अगर एम्बुलेंस नहीं आती तो मैं तो वहीं पे ढेर हो जाता। मैंने 112 पर कॉल की, 112 वालों ने जल्दी से एम्बुलेंस बुलाई, फिर वो हमें सरकारी हॉस्पिटल हथीन में लेकर आई। फिर इमरजेंसी में हमारा इलाज हुआ, ट्रीटमेंट हुआ। उन्होंने हमारी MLC काटी। MLC कटने के बाद मेरे PDF फ़ोन में उन्होंने भेजी कि ये थाने में दिखा देना। मैं थाने में गया। मैंने 11 साढ़े 11 बजे के करीब वो मतलब थाने में वो MLC की वो दिखाई और एक दरखास्त दी। उन थाने वालों ने वो चौकी वालों के पास भेज दी, जिसमें वो SI विजेंद्र सिंह जी हैं। उनके पास हम गए, उन्होंने हमें बुलाया, और बुलाया क्या, हम तो खुद ही गए थे। उन्होंने हमारे पास फ़ोन भी नहीं किया। थाने वालों ने हमसे बोला था कि भाई विजेंद्र सिंह जी जो है SI हैं, उनके पास तुम्हारी दरखास्त है और वो ही आई हुए हैं। हम चले गए। उन्होंने बोला कि अभी पक्ष को बुलाता हूँ। हम 10 बजे से 2 बजे तक बैठे रहे, लेकिन दूसरा जो दोषी पक्ष है वो नहीं आया सामने, और वो विजेंद्र हैं जो वो हमको ही धमकाते रहे और हमसे उल्टा सीधा बोले कि भागो यहाँ से, और अगर तुम ऊपर भी जाओगे तब भी मेरे पास ही दरखास्त आएगी तुम्हारी, और जो मैं करूँगा वो ही कर सकता हूँ। बस मैं अपने मन से करूँगा, तुम्हारे मन से नहीं करूँगा, ना तुम्हारी मानूँगा ना तुम्हारी सुनूँगा। और क्यों कहा उन्होंने इसलिए कहा कि वो दोषियों के साथ मिले हुए हैं, वो विजेंद्र सिंह जी जो है। ऐसा प्रूफ है आप पे कि वो मिले? प्रूफ है ऐसा तो कोई हमारे पास ऑडियो वीडियो नहीं है, लेकिन जो उन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की थी वो अपने आप में एक प्रूफ है कि हमारे समझ में आ गया कि ये मतलब कौन साथ गए थे? मैं, मेरी मम्मी और मेरे पापा, ये साथ में गए थे। मैं तो सर ये चोट कब लगी आपको? ये चोट लगी थी सर मेरे को 8 साढ़े 8 बजे लगी थी। मैं एम्स हॉस्पिटल में अपने पिताजी की आंखों की जांच करवाने के लिए गया था। पहले भी पिताजी ने एम्स हॉस्पिटल में, जो कि पुतली चेंज हुई थी पिताजी की आंख की, वहाँ पे गए थे। फिर अब गए थे हम 1/6/26 को ट्यूबवेल को ऑन करके, और ज्वार की प्लेविट करने के लिए हमने टी खोल रखी थी। हम उसे ऑन करके चले गए कि भरा हुआ मिलेगा हमको तो। और हमको क्या पता था सर, ये 5 साल से मतलब ट्यूबवेल नहीं चलाने दे रहे हमारे जो भी चाचा ताऊ। किसका है? ट्यूबवेल पिताजी का है, पिताजी का उसमें हिस्सा है। पिताजी ने आज से 30-35 साल वो मानते हैं ये बात। पिताजी ने 30-35 साल पहले 2 बीघा ज़मीन बेच करके वो ट्यूबवेल लगाया था, जो बढ़ा गाँव का जो वो है, जो नहर है, उसके नीचे वो ट्यूबवेल मतलब पिताजी ने लगाया था उनके साथ मिल कर के, और बराबर का हिस्सा दिया था 2 बीघे ज़मीन बेचकर। और हर खेत के लिए मतलब लाइन बिछाई गई थी, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे चलता रहा। हमने ही कॉम्प्रोमाइज़ किया, लेकिन वो तो कभी भी वो सही थे ही नहीं, मतलब ट्यूबवेल के मामले में। उनको तो ये था कि मतलब एक बार लालच थी, एक बार शिकार हमारे झांसे में फंस जाए, पिताजी सूदे वाले हैं, फिर तो हम देख ही लेंगे। क्योंकि उनको एक बार ज़मीन बिचवानी थी, फिर सारे खेत बिचवाने थे, और ट्यूबवेल पे भी अपना कब्जा करवाना था। वो थी इनकी वो पहले तो लालच। अब उनकी ये लालच है कि पिताजी ने उनके झांसे में आके 2 बीघे ज़मीन तो चलो बेच दी, बाकी की बेची नहीं। अब उनको ये लालच है
कि ट्यूबवेल का हिस्सा भी हमें मिल जाए, और वो बड़ा भाई है जो मेरा, वो उन्होंने अपने साथ मिलाया हुआ है, उसकी घरवाली मिलाई हुई है। तो उनका तो यही है कि फूट डालो और राज करो। तो बड़े भाई को ये झांसा दे रखा है कि तुझे हम ज़मीन दिलाएंगे ज़बरदस्ती। यानी कि भाई को भी जमीन की लालच है। भाई को ज़मीन की लालच है, और ज़मीन की आधे हिस्से की नहीं। वो 3 साल जब हम उसने 16 साल पहले भगा दिए थे घर से, तो पहले तो उसने घर पे कब्जा किया। फिर घर पे कब्जा करने के बाद जब हम 3 साल पलवल में रहे, तो हमने थोड़ा बहुत करके हम गांव में आ गए, हमने खेत में मकान बना लिया थोड़ा सा। उसके बाद जब मकान हमारा कंप्लीट हो गया, तो भाई को मतलब एक चिढ़ सी चढ़ी कि मतलब ये तो फिर बस गए गांव में आकर, मैं तो इनको भगाना चाहता था। और जो वे घरकुंडवा वाले, उनको भी चिढ़ उठ गई कि ना तो अब हमको इस खेत में से प्लाट मिलेगी, क्योंकि इस खेत पे तो इन्होंने कब्जा वैसे कर लिया, घर बना लिया इन्होंने, तो अब करे तो करेगा। फिर उन्होंने एक प्लानिंग और करी कि मतलब फिर से मारपीट करवा दें। फिर मम्मी पापा और मेरे ऊपर फिर से मारपीट करवाई। जो जो धन सिंह है, जो मेरा बड़ा भाई है, उसने पता नहीं कहाँ कहाँ से 10-12 गुंडे बुला लिए, हमारे ऊपर हमला करवा दिया। मेरी माँ थी, आपके भाई ने ऐसा किया? मेरे भाई ने और मेरी भाभी ने ऐसा किया था। और मेरी माता जी, उसके सर में टाँके भी आए थे उस टाइम। मम्मी पापा के साथ भी? मम्मी पापा के साथ भी और मेरे साथ भी उसने किया था। लेकिन वो उन्होंने हमारे ऊपर प्रेशर डाला पुलिस ने, और उसके जो बाप था। आपने अभी तक जो ये शिकायत की पोथी पकड़ी हुई है, जी, कितनी शिकायत कहाँ का और किस लिए दी है? ये मेरी आज सर, एक बार कैमरे ये मेरी सामने- शिकायतें हैं सर। कैमरे के सामने दिखाओ। ये एक एक करके दिखा दो आप। सर ये जो मेरी शिकायतें हैं, ये सबसे पहले मैंने दी थी ऐसे दिखाना। SHO थाना बहिन के लिए, जिसमें कि मेरी रुको मैं कर देता हूँ। कोई नहीं, ऐसे ही वो ठीक कर। SHO थाना बहिन के लिए दी थी। जी। वो इसलिए दी थी कि पत्नी ज़बरदस्ती मेरे से बोलती थी कि भाई वहाँ पे चलते, मेरे गांव में चलते, मुझे मेरे गांव में ले जा। मैं कहता था इतना खर्चा कहाँ से आए, जो हर डेली या हर दूसरे दिन तेरे को मैं वहाँ पर ले कर के जाऊँ, तेरे घर पर ले कर के जाऊँ। खर्चा तो आता ही है सर, जब कहीं जाते पेट्रोल का, हाँ, वो खाने पीने का जो कुछ भी है खर्चा आता है। दूसरी शिकायत कौन सी दी आपने? अब सर मैं आपको पहले स्टार्टिंग से बता रहा हूँ जो चीज़ ये है। बताइए आप। फिर उसने क्या कहा, मुझे क्या पता था, पत्नी नहीं है, ऐसी प्लानिंग कर रखी है मेरे खिलाफ, और भाई ने और भाई की घरवाली ने, उन्होंने मेरी फील्डिंग सेट कर रखी थी वहाँ पे भी? वहाँ पे बहिन गांव में। लेकिन पत्नी की जिद के कारण मुझे मजबूरी बस जाना पड़ा। मेरी पत्नी के साथ डिस्प्यूट चल रहा है, शादी के एक महीने बाद से ही डिस्प्यूट चल रहा है। मतलब लाना ले जाना। बच्चा तब नहीं था, लेकिन बच्चा 2 साल बाद हुआ, वो भी वहीं पे हुआ उसका। मुझे वो नामर्द बताती थी और मुझे नींद की गोलियां देती थी। मैंने पूछा ये बच्चा किसका है? आपके पास मेडिकल है आपका? कौन सा जी? जो वो ना मर्द बता रहे हैं आपको, उस चीज़ का कराया आपने? नहीं, मैंने वो मेडिकल नहीं कराया अभी तक। सर मैं क्यों कराऊंगा अपना मेडिकल? मुझे नहीं, अपने मैं इसलिए कह रहा हूँ, वो आरोप लगा रहे हैं आप पे। आप खुद कह रहे हो कि वो मुझे नामर्द बता वो रहे मुझे नामर्द बताती थी। वो मुझे इसलिए बताती थी, वो बदचलन किस्म की औरत है, उसे मेरे साथ रहना नहीं था। उसने पहले भी 376 का मुकदमा वो जवाहर और राज सिंह के ऊपर कर रखा था। जवाहर है, पता नहीं राज सिंह है, वो मुझे पक्का कन्फर्म नहीं है। वो उनसे उसने मतलब मोटी रकम ऐठी थी, मेरी ससुराल वालों ने उनसे मोटी रकम ऐठी थी, और वही कीड़ा अब इनको दौड़ रहा है। ये मेरे से पैसे चाहती है और मेरे साथ मारपीट करवाती है। बच्चे कैसे हो गए अगर वो नामर्द बता रही है? बच्चे सर इसका तो परमात्मा ही जानता है कि बच्चा कैसे हुआ कैसे नहीं। शायद हो सकता है कि भाई, बच्चे हैं आप? एक लड़का है, वो भाई का भी हो सकता है, क्योंकि भाई के साथ भी घूमती है वो गांव के जो और लड़के हैं जो मेरे साथ मारपीट करने हैं, जो भी पक्ष हैं उनके जो आपके बच्चे, गांव के या उनके मेरे गांव के भी, और जो भी मेरे साथ सर जितने भी पक्ष हैं वो मारपीट कर रहे हैं। वो इसी लेकर के कर रहे हैं कि इसकी घरवाली तो हमारी है ही, ज़मीन भी मिल जाए हमें, और ये मर जाए या भग जाए इस गांव से, इसके माँ बाप भग जाए या मर जाए। वो चाहते हैं सर, ये ट्यूबवेल वाले ट्यूबवेल चाहते हैं। हमारा जो खेत है 1 एकड़ है, वो अच्छी जगह पे आया हुआ है, जिसमें हमने घर बनाया हुआ है। वो चाहते कोई तो चाहता है कि हमें प्लॉट मिल जाए फ्री में, ऐसे नहीं पैसे दे करके, थोड़े बहुत में ऐसे मिल जाए हमें, मतलब जैसे लुट्टस मच रही हो। अब सर ऐसे थोड़ी कब्जा कराया जाता है प्लॉट पे, ज़मीन जायदाद पे ऐसे थोड़ी कब्जा कराया जाता है किसी को। ऐसी बांट दे, मेहनत खून पसीने की होती है,
बड़े बुजुर्गों की जायदाद होती है जो पीढ़ी समझ रहे हैं हम, लेकिन आप दूसरी शिकायत के बारे में भी अब बताएं हमें। दूसरी जितनी शिकायत भी आपने ये शिकायत है एक बार आप दिखा के, और जब हम पॉइंट आप ना छोटी छोटी क्लिप बनाओ काट। जी, क्या नाम है जी आपका? रामवीर है बाबू जी। कैसे परेशान कर रखे बाबा? परेशान जी, एक तो हमारे घर परिवार वालों ने और हम पे जानलेवा हमला करते हैं, और हम तो आपने कुछ खा लिया उनका? हमने कुछ नहीं खाया और हमारे को खा गए वो। हम ऐसा कुछ नहीं खाते किसी का भी, हम तो सारा कुछ छोड़ के चले गए, फिर भी उनका नहीं भरा। हमने अब 1 साल 5 साल बाद में एक फसल बोई थी, वो फसल भी हमारी नहीं होने दी। अब हमने फिर सोचा था एक थोड़ी सी प्राइवेट करके और अपनी ज्वार बोलें और कोई पशु रख लेंगे, कोई गाय फाय रख लेंगे, उसकी सेवा कर लेंगे, हमको दूध मिल जाएगा। हम ऐसे भटक रहे हैं, हमको दूध से भेरा हुए करीबन 7 साल हो गए। 7 साल में हम कुछ भी नहीं रहे। आपके मैं देख रहा हूँ ये कुर्तों पर खून और- लगा हुआ और है, जो- दाग लगे हाँ, हुए। ये इतना, दिखा दो आप। हाँ, इतनी मारपीट की है। हम तो वहाँ पे खेत पे उन्होंने मार के डाल दिए थे, लेकिन हम बच गए। क्योंकि कैमरे में दिखा नहीं सकते। हाँ, वैसे ही कह दें, ऐसे हम ही बच गए। हमारे चोट इतनी आई हुई है, यहाँ पे 4 लाठी हैं, 2 लाठी यहाँ पे हैं, 3 लाठी सिर में हैं। हम तो बच गए, लेकिन वो मालिक का शुक्रिया है जो हम बच गए। फिर हम घर में आ गए, तो घर में ही आ गए। भैया बता रहे थे आपके सगा बेटा भी उनका? हाँ, हमारा बड़ा लड़का भी उनके साथ मिला हुआ है, और करीबन 17-18 साल से हमसे मुंह से नहीं बोलता, और ना कोई कैसी भी हमारी कोई उनकी बैठा उठी कुछ नहीं है। हमारा रिश्ता ख़त्म, और ज़बरदस्ती हमसे करता है। जहाँ पे सोचता है ना, वहीं अपना ट्रैक्टर चला देता है। लेकिन ऐसा नहीं है, मर तो जाऊंगा लेकिन ऐसा नहीं होने दूंगा। मर तो जाऊंगा उनके हाथों, लेकिन ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरी 2 लड़की भी हैं, छोटा लड़का भी है, हैं? अकेले को कैसे खाने दूं? बताओ, अकेले कैसे खाने दूं उन्हें? देखो जी, क्या कहना चाहेंगे यहाँ के शासन प्रशासन? और शासन प्रशासन ऐसा है, भैया को रुको, आप हाँ। बैठो, दे देंगे। शासन प्रशासन वहाँ पे पानी दे देंगे, आप ऐसा बैठो। है, आते हैं, धक्का खा के चले जाते हैं, कह देते हैं हम कराएंगे बाबा जाओ, कराएंगे बाबा जाओ, गिलास में दे दो। कार्रवाई कराएंगे जाओ। कोई कार्रवाई हमारे साथ नहीं होती, हमारी सुनवाई कहीं भी नहीं है। चाहे सच्ची आत्मा से कहीं भी पेट को फाड़ दे, तब भी कोई सुनवाई नहीं है हमारी। क्यों सुनवाई नहीं है? क्या वजह मान रही है? वजह ये मान रहे हैं जी, वो जो ज़्यादा हैं वो भारी हैं, वो ज़्यादा हैं वो भारी हैं, वो अपना ना तहत जमा देते हैं किसी बड़े लोग से मिल कर के। तो पुलिस प्रशासन में कोई रिश्तेदार भी होता है, कोई कुछ भी होता है, कहीं ना कहीं से दाव लगा देते हैं। दाव लगा दे तो उसके बाद में हमको वहाँ से भगा दिया जाता है। अब आपका क्या कदम रहेगा अगर आपकी ये प्रशासन कितने साल से परेशान? हम तो 17 साल से परेशान हैं। आज तक नहीं सुनी? आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं। 17 साल से परेशान हूँ, कोई सुनवाई नहीं। तो अब क्या करेंगे अगर सुनवाई नहीं हुई? सुनवाई नहीं हुई तो ऐसा है जी, हो सकता है अपना कहीं निकल जाएंगे, अपना निकल जाएंगे कहीं, और अपनी जो ज़मीन है उसको बेच कर निकल जाऊंगा। इनका तो उसमें कोई अधिकार है ही नहीं। तब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक तो उनका कोई अधिकार है नहीं। अपनी ज़मीन को बेचकर यहाँ से गांव छोड़ जाऊंगा। गांव से मुझे कोई मतलब नहीं, किसी गांव के पास में पानी पीने नहीं जाता कोई। हाँ, पर लेकिन इनका कोई कब्जा होगा तो उस पे लेट जाऊंगा, मर जाऊंगा। अपनी जमीन नहीं दूंगा। अपनी ज़मीन नहीं दूंगा। हाँ जी, राम राम जी। राम राम। क्या नाम है दादी? किशनवती। कैसे परेशान है जी? मैं जी कहना में घर बार इन्होंने आरोसी पारोसी सबन ने कर राखी। मैं तो इरादे की वीरवानी हूँ। मैं नौ काई के मरे में जाऊँ न मैं काई के जिंदे में जाऊँ। और मेरे आदमी के तो और पास के भी पता हो, यूँ तो कहते गुट के राजी नो कभी ते भी।
और जा मार के गिर दिए सगरी, अपने ही मार, अपने ही मारे। उन्होंने मारे घरेतियान ने, अपने ने ही मारा अपने नहीं। और उनके ऐसे लग रही है घरेतियान के, उनके नो जमीन मतलब गैत नो है। अपने गैत में तो बना लिए, घरन में तो गैतन में तो घर बना लिए, और दूसरे की हवकने के डोले हैं, नंग ढींग है। मैं कहूँ न, मैं त्या मार कच कहूँ न, सरपंच आयो ने कि त्योहार आई है कहनो में किसान किस्त ना, वो आयो त्योहार सब मनायो है। लेकिन मैं सरपंच से जब मैं कहूँ न सरपंच की बात है, सरपंच की न कहूँ तो जान सरपंच को चले नो, मतलब पंचायती को चले कम वाद नो यून की चनाई चले, उन बेईमानन की नंगान की चनाई चले। उनकी ईट मकान में तो ईट निकलवा के दिखा दूंगी पंचायती के वहाँ में जा पे तो वो आएंगे सबरी जब ही वो चले वहाँ के। हम जब भी कछ न कहें इनके पूरा तो भगवान के बातें पड़ेगा, इनके तो भट्टी बहरा रही है। और यही सतप्रकाश ने मेरे आदमी पे वह जो पहले सरपंच हमारे घर आई जब तो ये पामन में लौट आए, यही नहीं कहनों में यहाँ पे दरखास्त दिखवा दी वह सरपंच पे ही यापने की यहाँ पे दे दे कहनों में तेने तेरी जमीन हरे परो है, और वह बनवा दी है वह कहनों में रैंप और जमीन लूटे को। यू असूदो आदमी याने दे दियो, आप तो भले है गो, आप तो भले है गो, सरपंच भी लग गो वाग गेलर यू भी लग गो, सबरी न्यो जाने न्यो के पलाट काट दे। उनकी बीरबोनी आई, वो सिंधु खोली भाभी को न्यो तो राख के जा दिन हम पे फौसी लग रही है होते चले गई, वह दिन तो भाभी नोई भाभी भैया काय को हम के में जब कहा कोई वापस नो हमें तो उन्हें तो माल चाहिए ना। आपके संग कोई ना, हमारे संग तो भगवान है जिनने इतने तो खाए हो ना, हमारो $1 बूढ़े आदमी पैसे ले लियो, बूढ़े आदमी पैसे ले लियो और कहा ना हमारे भी खाए नो दियो। और उल्टे नहीं और क्या, जब हम ते निकम्बी से कम भी बोले हैं तो बूढ़े आदमी के तो दे दे चाहे हाथ इतनी है, और गरीब के जब ओंगरी ढींगरा को ओंगरी भी लगा में जब दर्द हुआ है। जब कहाँ चोट आई है? मेरे सब आई है, मैं बेहोश है, आपको भी मार पिटाई करी है। कौन थे इसमें? कौन थे उसमें? उनमें सतप्रकाश कहनों में धर्मपाल, उनकी बीरबोनी और विजयपाल और उनके लड़का कहनों में वो मुकेश और उनकी बीरबोनी सगरे आए गुथने के नहीं हो। न्योर के ही बाकी विजयपाल की बहू तो न्योर के ही बिज्जी की बहू तो ने के कहनों में यू अब बुढ़े को नो खेत अपनो तो बेग खा लियो बा धर्मपाल ने सबरे खा गे बेग के, अब या की पनीत धर राखी है बेईमान ने। अब आप क्या चाहते हो यहाँ के शासन प्रशासन से, और क्या हमारी मदद हो इनके प्रशासन के का उनके का इनको हुए जा दिन तो पामन में लौट है, ये भी वोट दे दे बहन जी सब रेस की के हैं, और जा दिन मतलब नहीं कर जा दिन ढींगरान की में बैठ जाओ हैं, उन ढींगरान की में बैठ जाओ ने कम बे इनको नौस जागो, इनको नौस जागो जैसे और तुम तो खा रही हैं। देख लीजिए कैसे एक दुखी परिवार कैमरे के सामने आया है, माँ बेटा सभी दुखी हैं, सगा भाई भी ज़मीन की लालच में आकर किस तरीके से अत्याचार कर रहा है। ये पूरी कहानी खोकिया का गांव की है, जिसमें 17 साल से अपने ही घर वालों से ये परिवार लड़ रहा है। अब सीमा टूट चुकी है, शासन प्रशासन से गुहार है कि अगर हमारी मदद नहीं हुई तो हम आत्मदाह कर सकते हैं, हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसका जिम्मेदार यहाँ का शासन रहेगा, यहाँ का प्रशासन रहेगा। हमारे चैनल की भी अपील है कि आप इस परिवार की शिकायतों पर एक बार कार्रवाई कीजिए
और दूध का दूध और पानी कीजिए। मैं अजय चौहान, आप देख रहे थे संस्कृति न्यूज़।